राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, क्षमा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, क्षमा तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, ये सिर्फ सुनना आप कह सकते हैं, लेकिन हम सच में कहते हैं इनकी रहमत दिन रात बरसती है। और जो इन्हें समझ पाता है, जिसका भाव, जिसका प्रेम सिर्फ एकमात्र श्री लाडली जू के लिए हो जाता है, वो सिर्फ सुना नहीं कहता, वो सच में पाता है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, क्षमा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाओ, नजरों से जो गिर जाओ, मुश्किल है संभल पाना, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे
चरणों की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की। क्षमा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे। तकदीर बदल जाए क्षमा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। जय श्री राधे। साधन तो करना बड़ा ही सरल है, लेकिन भगवत कृपा का आश्रय लेना बहुत कठिन है कि हम उनके आश्रित हो जाएं। साधन करना सरल है, लेकिन भगवत आश्रित होना ये बहुत कठिन है, क्योंकि जो अहंकार है वो कभी प्रभु के, वो भगवत कृपा के आश्रित होने ही नहीं देता। आप लोगों ने कई बार सुना है कि प्रभु का जो दर्शन कर ले, जैसे कि निधिवन के बारे में बात की जाती है, जो अगर उस लीला में अगर किसी का प्रवेश हो जाए तो या तो वो अंधा हो जाता है, या वो बहरा हो जाता है, या कुछ भी वो बोलने लायक नहीं रहता, और या तो उसके प्राण चले जाते हैं। ऐसा बहुत सब सारी आपने जो चर्चाएं हैं आप सभी ने सुनी है। लेकिन अब आप सभी से कहेंगे कि अगर अभी तक हमें उनका दर्शन नहीं हुआ, अभी तक अगर हमें उनका दर्शन नहीं हुआ, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम अभी भी अंधे हैं, क्योंकि अभी तक हमें उनका दर्शन नहीं हुआ। वृंदावन में आते हैं, अगर प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं होता तो आप और हम अभी भी अंधे हैं। और अगर दर्शन करने से हम अंधे हो जाएं, ये जो चमड़े की दृष्टि है, जिसे वास्तविक में दृष्टि समझा जाता है कि यही एक दृष्टि है, अगर ये चली जाए तो हम तो कहेंगे कि बड़ा सौभाग्य है कि प्रिया प्रीतम का दर्शन करने के बाद हमें फिर इस संसार को देखने की इच्छा ही ना है, इसीलिए दृष्टि चली जाए। और प्राण एक बार दर्शन हो जाए फिर तो ये प्राणों का क्या कार्य, नहीं, सिर्फ एक बार दर्शन हो जाए। इसलिए अगर वृंदावन आ रहे हैं, प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम अभी भी अंधे हैं। जो बातें होती हैं, जो चर्चाएं होती हैं कि निधिवन में या लीला का दर्शन करने से हम अंधे हो जाते हैं या हमारे प्राण चले जाते हैं, तो हम यही कहेंगे अगर वास्तविक में वो दर्शन हो जाए तो हमारे अगर प्राण भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जानिए कि क्या कोई अगर संत कहते हैं अगर, तो किस लिए, क्या आपको समझा रहे हैं, इसलिए जानिए। और आपको हम बार बार कहते हैं कि चाहे आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं या आप प्रेम मार्ग के, शरीर से आप सभी का जो संबंध है उसे मिटाना अत्यंत अनिवार्य है। चाहे कोई ज्ञान मार्ग का पथिक हो या चाहे कोई शरीर या कोई प्रेम मार्ग का, जब तक शरीर से आपका संबंध नहीं मिटेगा तब तक आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रेम रस ऐसा है कि उसको सहने की सामर्थ्य दे अभिमानी में किंचित मात्र भी नहीं। दे अभिमानी तो साधारण विकार को नहीं सह सकता, फिर प्रेम को कैसे सह सकता है। दे सुधि विस्मरण तक सबका एक ही रास्ता है, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो चाहे वो भक्ति मार्ग का पथिक हो।
जब तक आप इस देह के, इस शरीर से संबंध नहीं मिटाएंगे, तब तक आप अपने मार्ग का जो लक्ष्य है उसकी आपको प्राप्ति नहीं होगी। हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि जिस देह को आप अपना माने बैठे हैं, जिसके लिए आप बहुत प्रयास करते हैं उसे सुंदर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, तो हम बार बार आप सभी से कहेंगे कि जब तक आपका जो देह से आपका संबंध रहेगा, तब तक आपका जो भजन है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो फिर से आपको आपके देह की ओर आकर्षित करेगा। अब शरीर आज हमारी स्वास्थ्य खराब है तो हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी बातें, क्योंकि शरीर का राग सब कुछ चले, लेकिन ये शरीर का राग नहीं जाता। इसीलिए आप इस शरीर को समर्पित कर दें, किसके? प्रिया प्रीतम के। अपने लिए कुछ भी ना रखें कि मेरा कुछ भी नहीं, हम बार बार कहते हैं अपने लिए कुछ भी ना रखें, जो कुछ है वो प्रभु आपका ही है। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ रखेंगे तो आपकी आसक्ति उसमें होगी और आपको उसका चिंतन रहेगा ही रहेगा। इसलिए सब कुछ समर्पित कर दें प्रभु को। फिर काहे का चिंतन? फिर तो सिर्फ प्रभु का चिंतन, क्योंकि आपका और हमारा तो कुछ है ही नहीं। एक भक्त का यही तो होता है, भक्त अपना देह अभिमान भी भूल जाता है और फिर सब कुछ, वो सब कुछ प्रिया प्रीतम, जो भी कुछ है सब कुछ प्रिया प्रीतम का। फिर जब उसका कुछ रहा ही नहीं तो वो किसका चिंतन करेगा? चिंतन तो प्रिया प्रीतम का ही करेगा ना, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं शेष बचा। इसीलिए आप सभी से कहा जाता है कि किसी को भी अपना ना माने, चाहे वो आपका शरीर क्यों ना हो। मैं सब कुछ अर्पित है किनको? मेरे प्रिया प्रीतम को। जब सब कुछ अर्पित हो जाएगा प्रिया प्रीतम को, तो हमें फिर किसी का चिंतन नहीं रहेगा, सिर्फ एकमात्र चिंतन, और वो किसका? हमारे प्रिया प्रीतम का। सब कुछ मेरे प्रिया प्रीतम का, सब कुछ। मैं भी किसका हूं? मैं खुद का नहीं, मैं अपने प्रिया प्रीतम का। फिर देखिए कैसे भजन होता है। क्योंकि अभी क्या है, हम अपने बहुत सारे जो है उन्हें अपना माने बैठे हैं। जिसे जिसे आप अपना मानते हैं उसी का तो चिंतन आता है। आप बताइए कितनी बड़ी सृष्टि है ये, कितना बड़ा संसार है, लेकिन आपको चिंतन सिर्फ किसका होता है? जिससे आप जुड़े हुए हैं, जो आपके अपने हैं, जिन्हें आप अपना कहते हैं। तभी तो आपको उनका चिंतन होता है, तभी तो ये जो माला हाथ में होते हुए भी संसार का चिंतन होता है। हाथ में माला है लेकिन फिर भी चिंतन कहाँ का है? संसार का। लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे प्रिया प्रीतम का है। ये सर्वत्र, ये सब कुछ, यहाँ सब कुछ मेरे प्रभु ही है। सब कुछ जो भी है मेरे प्रभु ही है। तो फिर बताइए क्या शेष बचा? कुछ बचा आपके लिए? नहीं। इसलिए जानिए और समझिए, खुद को भी समर्पित कर देना है। कहते कैसे समर्पित कर दे? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, ये शरीर मेरा नहीं, मुझे जो आप सेवाएं देंगे मैं करता जाऊंगा। और जो जितने भी जो जन जो आपने मुझसे जोड़े हैं इस शरीर के रूप में, कि क्योंकि देखिए कितनी बड़ी सृष्टि, हम बार बार कहते हैं सभी आपके रिश्तेदार थोड़ा ना है, सभी आपके नातेदार थोड़ा ना है। और आपको चिंतन सिर्फ किसका है? अपने नातेदार का ही तो है। जो रिश्तेदार है, जो नातेदार है, परिवारजन है, उन्हीं का ही है। लेकिन अगर वो सब कुछ आप भूल जाए, भूलने का तात्पर्य सब कुछ मेरे प्रिया प्रीतम, हर जगह सर्वत्र मेरे प्रभु है, हर जगह सब में मेरे प्रभु है। तो जब सब में प्रभु हुए और मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे किसका चिंतन हुआ? मुझे साक्षात अपने प्रिया प्रीतम का ही चिंतन हुआ। मैं हर किसी में अपने प्रिया प्रीतम का ही दर्शन करता हूं। और ये एक भक्त को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक भक्त ऐसा नहीं करेगा वो देह अभिमानी रहेगा। चाहे वो कितना भी कहे कि मैं भजन कर रहा हूं, चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल होंगे। ये जीवन समर्पित तुम्हारे हवाले, अब संभालो या बिगाड़ो ये तुम जानो, मैं नहीं जानता। इस बात को आप सभी ध्यान दीजिए। फिर बात आती है कि इतना भजन करने के बाद, प्रभु का चिंतन करने के बाद हमारे जीवन में प्रतिकूलता क्यों आती है? क्यों प्रभु हमें इतनी प्रतिकूलता दे रहे हैं? क्यों मुझे जला रहे हैं? क्यों मुझे जलना पड़ रहा है?
मुझसे प्रतिकूलता सहन मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझसे प्रतिकूलता के साथ साथ मैं भजन नहीं कर सकता। प्रभु क्यों नहीं जानते, क्यों मुझे प्रतिकूलता देते हैं? जो मैं चाहता हूं प्रभु उसे क्यों नहीं कर देते? क्यों प्रभु नहीं कर देते? मैं जो मांग रहा हूं उसकी मांग पूरी क्यों नहीं कर देते? क्यों आज मुझे इतना दुख दे रहे हैं, मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, इतनी प्रतिकूलता दे रहे हैं, ऐसा क्यों? और मैं भजन भी कर रहा हूं, तो क्या प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या प्रभु को हम पर जरा सी भी दया नहीं आती? जो हम मांग रहे हैं, क्या उसकी मांग की पूर्ति को प्रभु नहीं कर सकते? सिर्फ प्रभु इतना ही प्रेम करते हैं क्या? जितने संत, जितने भक्त बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि प्रभु बहुत प्रेम करते हैं, क्या वो सब कुछ झूठ है? अगर प्रभु प्रेम करते हैं तो हमें प्रतिकूलता क्यों देते हैं? क्यों हमारी मनवांछित इच्छाएं पूरी नहीं करते? क्यों मैं आज भजन कर रहा हूं फिर भी मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है? आखिर क्यों? अब हम आप सभी से यही कहेंगे कि प्रभु आप पर दया करते हैं, इसीलिए आपके जीवन में आपको प्रतिकूलता देते हैं। बड़ी विचित्र सी बात है। पूज्य श्री राधा बाबा के वचन है कि जब आपको ऐसा श्रवण करने के लिए मिला कि सर्वत्र श्री कृष्ण का सच्चिदानंद विलास निरंतर चल रहा है, एक एक शब्द बहुत ही मनन करने योग्य है। माया मुक्त करने की सामर्थ्य इन वचनों में है, अगर ध्यान से आप सुने। जो कहते हैं कि मुझे भजन करने पर भी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आ रही है, वो ध्यान से जरूर सुनिएगा। और ये सब के लिए आज का सत्संग बहुत ही उपयोगी है, बहुत आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा। सत्संग आपके जीवन को परिवर्तित करता है। सत्संग आप अगर मनन करें तो आपको भजन में सहायता मिलती है, आपको सत्य पहचानने में आपको बहुत ही सहायता होती है केवल एक सत्संग से। सत्संग, सत्य का संग, सत्संग। जब आप सभी ने सुना शास्त्रों में कि सर्वत्र श्री कृष्ण का सच्चिदानंद जो विलास वो निरंतर चल रहा है, उनकी सच्चिदानंदमय लीला के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आपको प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होती है? क्यों आपको लगता है कि प्रतिकूलता हो रही है? बताइए आप हमें सभी। हम सभी कहते हैं कि हर जगह प्रभु है और जितना भी सृष्टि चल रही है तो प्रभु के अनुसार चल रही है, तो हमें प्रतिकूलता की क्यों, हमें क्यों प्रतिकूलता इतनी लगती है? क्यों हमें अनुभव होता है कि प्रतिकूलता है? और बल्कि आप सभी अगर जान ले कि हमारे साथ जो भी होता है वो हरी इच्छा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके साथ, इसके साथ ऐसा करना सही है। अगर आज इसको जीवन में कुछ देना है या इससे जीवन में कुछ छीनना है या इसको ऐसा दुख देना है या दुख दर्द तो होते नहीं, वो तो हम खुद बना लेते हैं, तो वो प्रभु जानते हैं कि इसके लिए क्या सही क्या नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम बार बार ये कहते रहते हैं कि क्या अनंत दया में श्री कृष्ण, हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण है, क्या उनमें इतना भी विवेक नहीं आपकी वो अपने बच्चों के लिए, अर्थात हम उनके बच्चे हैं क्योंकि हम शरणागत हैं, तो हमारे भीतर हम उनसे पूछते हैं, हम कहते हैं कि क्या प्रभु में इतना भी, वो जो आनंद दयामय है, क्या उनमें इतना भी विवेक नहीं कि वो हमें ऐसी प्रतिकूलता क्यों दे रहे हैं? क्यों हमें ऐसा कर रहे हैं? आज हमसे ऐसा छीन लिया, आज हमारे पास ऐसा नहीं आया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो कहते हैं वो आपके लिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करेंगे कि आपको परिणाम में दुख मिलेगा, वो करेंगे। और आप बार बार चाहे कितना भी बोलते रहें कि हम शरणागत हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, फिर भी प्रभु हमें दुखद परिस्थिति दे रहे हैं, हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ रही है, तो ये हमारी अज्ञानता के कारण है। एक बालक मिट्टी में खेल रहा है, उसकी मां उसे उठा लाती है और उसे नहला धुलाकर उसे तैयार करती है। तब उस बालक को लगता है कि
मैं मिट्टी में खेल रहा था, मुझे आनंद आ रहा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे डांट कर बुला लिया और मुझे नहला दिया। उस बालक को थोड़ा कष्ट हुआ ना कष्ट? तो क्या उस माँ ने गलत किया? उस बालक को मिट्टी से उठाया क्योंकि वो मिट्टी में खेल रहा था, वो मलिन गंदा हो चुका था, और उसे उठाकर स्नान करा के उसे तैयार कर दिया। अब बालक को, और बालक जब नहीं माना तो माँ ने डांटा भी। अब बालक को क्या लगा? बालक को ये लगा कि मेरी माँ ने मुझे डांटा, मेरी माँ, क्योंकि मुझे आनंद आ रहा था, मैं खेल रहा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बुला लिया और उस आनंद से दूर कर दिया। अब बालक अपनी माँ को सोच रहा है कि माँ ने गलत किया। तो क्या आप बताइए, क्या माँ ने गलत किया? नहीं, माँ ने गलत नहीं किया। माँ के द्वारा अपने बच्चों को कभी ऐसी चेष्टा माँ नहीं करती कि बच्चे को दुख देने वाली हो। माँ कभी ऐसा नहीं करती, माँ कभी करती ही नहीं, और ऐसे ही प्रभु कभी नहीं करेंगे कि जिससे हमें दुख हो। आप बताइए, आज अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, क्योंकि उसमें हमारे जो प्रभु हैं, जो सर्वत्र हैं, जो सर्वज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि इसमें इसका कल्याण है या नहीं। हो सकता है उसमें हमें उचित, वो हमारे लिए उचित है ही नहीं, उसमें हमारा कल्याण था ही नहीं, उससे हमारा अहित हो सकता था, इसलिए प्रभु हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। अब हमारी तो इच्छाएं बहुत सारी होती है, कभी खत्म होती है नहीं, लेकिन प्रभु जो हम आप सभी से बार बार कहेंगे, अगर जीवन में आप सभी आनंद चाहते हैं तो प्रभु जैसा दे उसे स्वीकार कर लीजिए। सब प्रभु कृपा, सिर्फ कृपा, बस। जो ऐसे स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है, और जो स्वीकार नहीं करता वो बहुत ही दुखी रहता है और वो हमेशा ही कष्ट पाता है। जैसे वो बच्चा को बुरा लगा कि माँ ने उसे उठा दिया, लेकिन दूसरा हर कोई जो देख रहा है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि उसने गलत नहीं, क्योंकि उसे नहला के, उसे धुला के तैयार कर दिया, लेकिन बच्चे की दृष्टि में गलत है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं। इसीलिए तो जब आप सभी से कहा जाता है कि 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के स्नान करो, और स्नान कर कर आप माला लेकर बैठो, प्रभु की सेवा करो, माला लेकर बैठो, तो क्या लगता है? क्योंकि विषयों में फंसे हुए होते हैं, इसलिए ये विष जैसा लगता है। अरे 4 बजे उठा रहे हैं, माला जपने के लिए कह रहे हैं, अरे बड़े नियम है ना, हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आजकल का सिस्टम क्या है, सुबह उठे हैं कितने बजे तक? 8, 9, 10, और बहुत से हमने देखे हैं, सुनने में आता है, खुद ही बताते हैं कि 1-1 बजे उठते हैं। अब बताइए, यहाँ 1 बजे, 12:30 बजे तो श्री जी का दोपहर में शयन हो जाता है। बताइए आप सभी क्यों? क्योंकि विषयों में फंसे हैं, इसलिए ये जहर जैसा लगता है। जो ये जीवन है, जो ये भजन मार्ग है ना, इसीलिए ये विषयों जैसा, क्योंकि विषयों में फंसे हैं, इसलिए ये विष के समान लगता है। क्या सिस्टम है आज के समय में? सुबह उठते हैं और क्या चाहिए? बेड टी चाहिए, फिर उठकर वो कुछ स्वादे के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूज़पेपर चाहिए होता है, या न्यूज चला ली जाती है। आज तक बहुत कम देखा गया है कि सुबह उठते ही घर में भजन चल जाए, बहुत ही कम रह गए। अगर चला भी लेते हैं तो बालक बंद करवा देते हैं, अरे क्या सुबह सुबह भजन लगा लेते हैं। बताइए कितना, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि भ्रष्ट मार्ग, आप जितना भ्रष्ट मार्ग पर चलेंगे ना, जितना इस भ्रष्ट मार्ग पर चलेंगे, उतना ही मन उत्साहित होता है, और क्योंकि मन उत्साहित हो जाता है भ्रष्ट मार्ग पर चलते चलते, उससे विषयों का इतना स्वाद आ जाता है, इतना रस आ जाता है, मिल जाता है, इसलिए उसे भजन मार्ग पर चलना है तो उसका मन घबरा जाता है। जब वो भजन मार्ग पर चलता है उसका मन घबरा जाता है। जितना आप भ्रष्ट मार्ग पर चलेंगे उतना ही मन उत्साहित होता है, और जब आप भगवत मार्ग पर चलते हैं तो मन में घबराहट होती है। वो आपको घबराहट नहीं हो रही, क्योंकि वो मन का बल कम होने चले जाता है, और वो कम होता है तो वो पूरा प्रयास करता है अपने बल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मन को उस स्थिति में, जब भजन मार्ग पर चला जाता है तो मन को उस स्थिति में मरना होता है। जब भजन मार्ग पर हम चलते हैं मन को मरना होता है। शरीरधारी जो है वो समझते हैं कि ये मार्ग ठीक नहीं है। जो शरीरधारी होते हैं वो ये समझते हैं कि ये मार्ग सही नहीं है भाई, यहाँ तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है।
बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, इसलिए ये मार्ग सही नहीं है। इसीलिए उससे बहुत परेशानी लगती है, उन्हें घबराहट होती है, उन्हें जलन होती है, और ये सिर्फ किसके कारण? अज्ञानता के कारण, सिर्फ अज्ञानता के कारण। जैसे आपने विचार की कि माँ अपने बच्चों के लिए कभी कोई दुखद चेष्टा नहीं करेगी, कभी भी नहीं कर सकती एक माँ। आप कोई भी, आप सभी जानते हैं, आप कोई भी माता पिता, वो अपने बच्चे के लिए कभी कोई ऐसी चेष्टा करते ही नहीं कि उनके बच्चे को दुख हो, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है। माता पिता अपने बच्चे का संग देखते हैं कि उसका संग कैसा है, और उसे वहां से हटाते हैं अगर वो गलत संग में जाता है। अब बच्चे को लगता है कि मुझे वहां इतना उत्साह आ रहा था, मुझे इतना आनंद आ रहा था, मुझे इतना उत्साह था, मैं अपने उस दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने हटा दिया। बच्चे को बहुत बुरा लगता है, बच्चे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि ये उसके लिए गलत है। बच्चा कुछ ऐसे पदार्थ खाने शुरू कर देता है, कुछ ऐसी जिसे आजकल आप देखते हैं कि जो संगति है वो बहुत ही बुरी होती जा रही है, या एक जैसे बच्ची है, उसका एक पहनावा गलत है, लेकिन उसके माँ बाप उसे रोक रहे हैं, लेकिन वो बच्ची क्या सोचती है कि मेरे माँ बाप मेरी आजादी को रोक रहे हैं। आजकल आजादी बड़ी प्रिय है, लेकिन ये नहीं जानते कि आजादी कैसी, वो आजादी कैसी आजादी मांग रहे हैं। जैसे एक कछुए को उसके उस जो खल जिसपे वो उसका आवरण जो होता है अगर हटा दिया जाए और कछुए को ऐसे छोड़ दिया जाए, वो कुछ ही क्षणों के लिए रह पाएगा। उसे बोझ अभी लग रहा है, कछुआ बोझ को लेकर चलता है, लेकिन वो उसमें सुरक्षित है। अगर उसे हटा दिया जाए तो वो सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे ही हमें प्रभु ने सुरक्षित करके रखा है, और हमें अगर कहीं से हटाया जा रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं ये उचित नहीं, प्रभु ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, वो आपकी और हमारी दृष्टि में है। वास्तविक में ऐसा नहीं, वास्तविक में प्रभु हमारा हित चाहते हैं, ना कि अहित चाहते हैं। चलिए, एक बार को तो हम कहते हैं कि माँ भूल भी कर सकती है, क्योंकि माँ का ज्ञान सीमित है, लेकिन प्रभु का ज्ञान क्या सीमित है? बताइए आप सभी। हम सबको और आप सबको प्रभु चला रहे हैं, तो क्या प्रभु का ज्ञान सीमित है? नहीं, वो सर्वत्र है, वो सब जगह है, वो सबको चला रहे हैं। अगर हमारे साथ ऐसा होता है, ये हमारी अज्ञानता के कारण कि हम उसे प्रतिकूलता समझे, हमारा आ जाए ये छीन गया। क्या छीना आपका? बताइए। आपके प्राण तो है, आपके प्राण तो है आपके पास, क्या छीन लिया बताइए। आपको इतनी कृपा आप पे प्रभु ने करी है। आज देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, आप सोचेंगे कि माँ जैसे बच्चे से डांटती है, कि बच्चों को डांटा जाता है, समझाया जाता है, बच्चे को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। सोचिए, आप भी उस स्थिति से गुजरे हैं, आपके भी माता पिता ने आपको डांटा। अगर आज वो डांट नहीं होती तो क्या आज आप सही रास्ते पर चल पाते? और बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो गलत दिशा में गए हैं। क्यों गए बताइए? क्योंकि माता पिता ने उसे डांटा नहीं, और अगर डांटा भी तो वो बच्चा फिर भी गया। इसी तरह अगर हमारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो एक बात जीवन में ध्यान रखिए, हमारे सर्वत्र सर्वज्ञानी जो प्रभु हैं वो सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या हित है, क्या अहित। इसीलिए अपना सब कुछ त्याग दीजिए। त्यागने का मतलब आपके पास आपका कुछ भी अपना नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आपका अपना वो है जो आपके साथ जाएगा, और वो क्या जाएगा? आपका भजन और आपके प्रभु। इसलिए इस बात को आप सभी ध्यान रखिए, वो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो कहीं और नहीं बैठे। आप सोचे कि मंदिर में जाकर ही प्रभु का दर्शन होता है, ऐसा नहीं। वो आपके और हमारे हृदय में बैठे हैं, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है, और वो अहेतु की कृपा संपूर्ण विश्व के लिए निरंतर लहराने वाले प्रेम सागर के लिए, क्या उनके लिए उनके द्वारा कोई अमंगल हो सकता है? क्या प्रभु कोई अमंगल कर सकते हैं? जरा कभी ध्यान से सोचिएगा। क्या उनके द्वारा कभी प्रभु कोई भूल कर सकते हैं? बताइए आप सभी। नहीं, प्रभु कोई भूल नहीं कर सकते। उनके द्वारा कोई गलती नहीं हो सकती कि जिससे हमें दुख हो या जिससे हमारा अमंगल हो। ये जो हम सोच लेते हैं ना कि प्रतिकूलता है, कि भगवान कैसे ये प्रतिकूल परिस्थिति क्यों दी, ऐसा मेरे साथ क्यों किया, हम सोच रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते उसमें हमारा हित होता है। अरे आज मेरा अपनों का साथ छूट गया, आज मैं अकेला हूं, तो
तो हम आप सभी से कहेंगे उसमें आपका हित ही होगा। आज मुझसे ये छीन गया, आज मुझसे वो छीन गया, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ वैसा हुआ, उसमें आपका हित है। बस हम अपने अज्ञान के कारण ये सब कुछ नहीं समझ पाते हैं। एक हमारा भ्रम है, उसके कारण हम ये नहीं समझ पाते हैं। प्रभु सब पर कृपा करते हैं, लेकिन उस कृपा को समझने के लिए आपको प्रभु को समझना होगा, क्योंकि प्रभु जो भी करे हर समय हरि इच्छा, जैसा हरि इच्छा, श्री जी की कृपा बस। और बार बार कह रहे हैं कि अपना सब कुछ त्याग दीजिए। वास्तविक में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, और अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, वो सुख का द्वार खोलने के लिए। अगर आज प्रभु ने प्रतिकूल स्थिति दी है तो वो सुख का द्वार खोलने के लिए दी है। जब आज आप उस परिस्थिति को आप गुजर जाएंगे, जब उस परिस्थिति के मार्ग से, उस प्रतिकूल परिस्थिति से आप गुजर जाएंगे, तो सामने ही सुख का मार्ग खुला हुआ है। इसीलिए वो प्रतिकूलता आपके जीवन में आई है। जिसे आप प्रतिकूलता समझ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, उस प्रतिकूलता में कण कण में अनुकूलता समाई हुई है। कण कण में अनुकूलता समाई है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण उसे समझ नहीं पाते और उसे प्रतिकूलता समझ बैठते हैं। मंगल भवन के द्वारा किए गए विधान में हम अमंगलता का भाव रखते हैं। परिस्थिति ना श्रेष्ठ हुई है और ना अनंत काल तक श्रेष्ठ होगी। आप बस सभी थोड़ा विवेक धारण करके परिस्थिति को मंगलमय धारण कर सकते हो। हम हर स्थिति में मान ले कि मेरे जो प्रभु हैं वो ये चाहते हैं, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति भी आपको आनंदित कर देगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों सोचे, अरे छोड़िए ना, भजन कीजिए। कहते ऐसे कैसे भजन हो जाएगा, यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो आप सभी को करना है। देखिए आप सभी कहाँ फंसे, कहाँ है, इतना फंसा रखा है आप सभी को माया ने, हम सबको, कि हम जरा सा प्रतिकूल परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं। बार बार कह रहे हैं कि भजन करने का तरीका बदल गया है आज की स्थिति में। अपने अनुसार भजन होता है, कुर्सी पर बैठकर भजन हो रहा है। हालांकि हम आपसे इसमें निषेध नहीं है, हम इसको निषेध बोले, निषेध नहीं है। हम आप सभी से को ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपने उनसे सीधा सहसा संबंध नहीं बनाया, जैसे एक माँ है, उस माँ को कैसे भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने सभी बच्चों के लिए, अपने पूरे जितना भी घर है उन सबके लिए सारी सेवाएं वो निरंतर करती हैं। आप सभी ने देखा है। तो हम आप सभी से ये कहेंगे, तो ऐसे हम लोग क्यों नहीं। अरे प्रभु ने आज आपको देखिए इतना तो दिया है कि आप 2 वक्त की प्रसाद पा रहे हैं, आप एक छत के नीचे हैं, इतनी कृपा तो करी है। कभी सड़क पर चले जाइएगा और उन्हें देखिएगा जिनके पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं होता, देखिएगा कभी, तो फिर खुद को अच्छा मानेंगे, फिर खुद को कहेंगे कि हाँ प्रभु की कृपा है। हमेशा जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपनों से नीचे वाले को देखिएगा, जो आपसे नीचे रह रहे हैं, फिर देखिए जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। होता क्या है कि हम हमेशा ऊंचे को ही देखते हैं, इसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है, इसलिए आप और सभी दुखी रहते हैं। जैसा जीवन है वैसा निर्वाह, जैसा प्रभु ने दिया है वैसे ही निर्वाह करते रहिए, लेकिन प्रभु से शिकायत ना करें। अगर शिकायत करेंगे तो माया में आप फंसते चले जाएंगे, और चाहे अनुकूल परिस्थिति भी क्यों ना हो, वो आपको प्रतिकूल ही लगेगी। आपके प्रभु कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं कि आपके साथ गलत हो, कभी नहीं चाहेंगे। हमारी बात सोचिए, समझिए। ये सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण है कि हम ऐसा सोच लेते हैं। और अगर प्रतिकूलता आई भी है तो वो प्रभु ने हमारे आनंद के लिए भेजी है, और हमें उस परिस्थिति का सदुपयोग करना है और कभी भी भयभीत नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि जो हमारा प्रीतम है, जो हमारे प्रीतम है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो हर जगह है और वो हमेशा मेरे समीप है। ऐसा मन में विचार, ऐसा होता है। आप बस ऐसा भाव लाना शुरू करें और वास्तविक में ऐसा होता है, क्योंकि हमारे जो प्रीतम है वो सर्वशक्तिशाली है बहुत,
और हर समय मेरे साथ है, तो मेरे साथ फिर कैसे प्रतिकूल परिस्थिति मेरे जीवन में आ सकती है? नहीं। मैं क्यों किसी से भयभीत हूं? नहीं, मैं किसी से भयभीत नहीं होऊंगा। क्यों किसी प्रधान से भयभीत हूं? क्यों किसी प्रतिकूल परिस्थिति से भयभीत हूं? नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ है। मुझे एक सहारा है, और वो किसका है? राधा नाम का। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का आधार श्री राधा नाम है। भय जो है ना, जो आपको भय लगता है, ये एक झूठ मूठ है, जो आपकी मन की कल्पनाएं हैं, जो आपको भयभीत करती है। कभी सोचा है आप अभी बैठे हैं और आपको भविष्य की बात सोचते ही आपको भय लगने लग जाता है कि कैसे होगा, और फिर देखिए इतनी चिंताएं हो जाती हैं, लेकिन उस सबको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। और हम मामूली बात पर भय करने लगते हैं। न जाने कितने प्रकार के हमें भय घेरे हुए हैं। सो कभी सोचिएगा अपने जीवन में, तो आराम से समय निकाल कर बैठिएगा। बहुत सारे भय जो हमें घेरे हुए हैं, और हम प्रत्येक प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति में अपनी आंख अपने प्राण प्रीतम प्रभु की ओर कर ले। तो बस एक ध्यान रखिए, हम ये सोच ले कि प्रभु इस परिस्थिति के रूप में आए हैं और वो मेरा मंगल विधान करने के लिए आए हैं, और इस प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु मेरे समीप हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान है, मेरे प्रभु सब कुछ जानते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो फिर आपको कोई भी भय नहीं रहेगा। खुद को कहते हैं ना, समर्पित कर दीजिए। बस यह सबसे बड़ी बात है, समर्पित। जब हमने खुद को समर्पित कर ही दिया, तो फिर हमें भयभीत क्यों हो रहे हैं? तो हम डर क्यों रहे हैं? तो हमें ये परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों लग रही है? हमारी अज्ञानता के कारण, सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण जितनी भी ये सारी परिस्थितियां हैं, ये हमें भयभीत कर रही हैं। और यकीन मानिए, जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और इसमें आपका और हमारा मंगल ही होगा। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे प्रभु ने जो हमें लिखा है, जो हमारे लिए दिया है, जो हमारे लिए विधान रचा है, उसे कोई बदल नहीं सकता। किसी में भी सामर्थ्य नहीं जो प्रभु के विधान को बदल पाए, किसी के भी। हमारे प्रभु ही मंगल भवन है, मंगलकारी है, और हमें भयभीत नहीं होना है। और हमें एक बात का विश्वास है कि हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर कोई हमसे कहे कि इतना भजन करने पर भी तुम्हारे साथ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों आती हैं, तो आप बस उनसे यही कहिएगा कि मेरे प्रभु सब जानते हैं, और वो जानते हैं कि मुझे कैसी परिस्थिति देनी है, और मेरे लिए क्या हित है और क्या मेरा अहित है, वो सब जानते हैं। आज के बाद कभी भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो याद रखिएगा, जब इस प्रतिकूल परिस्थिति से आप सभी निकल जाएंगे तो सामने एक सुख का द्वार अवश्य खुला होगा। आज तक आप सभी ने जीवन व्यतीत किया है, तो क्या उसमें प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आई है? तो क्या उसका निवारण नहीं हुआ है? तो क्या आज आप सुख में नहीं, आनंद में नहीं है ना? चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन देखिए आज आप भी तो उस स्थिति में कौन आए? उस स्थिति में प्रभु ही तो आए। और सोचिए, अगर प्रतिकूल परिस्थिति ना हो तो प्रभु का भजन कैसे होगा? सोचिए जरा। सुख जरा सा आता है, हम सभी उस सुख में कहते बहुत ज्यादा, उस सुख में सभी बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं प्रभु को, भूल जाते हैं मंगल, जो ये मंगल कर रहे हैं, वो मंगल करने वाले मंगलकारी का नाम हम भूल जाते हैं, उन प्रभु का नाम भूल जाते हैं। इसलिए इस बात को आप सभी अपने जीवन में ध्यान रखिए। कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। प्रभु जितना करते हैं, जैसा करते हैं, वो हमारे हित के लिए करते हैं। कई बार प्रश्न आते हैं कि जब कोई भजन करता है तभी क्यों होता है, तभी क्यों प्रतिकूलता उसके जीवन में आती है, तभी क्यों उसका मन इतना जलता है? इसीलिए जलता है क्योंकि आज तक वो गलत मार्ग पर चला था, वो भ्रष्ट के मार्ग पर, वो गलत मार्ग पर चला था। तो जब गलत मार्ग पर चला जाता है तो मन का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, और जब वो सही मार्ग पर आता है और मन का जो बल, उसका बल कम होने लगता है। जितना आप प्रभु का नाम जप करेंगे उतना ही मन का बल कम होता है। आप कभी मत घबराइएगा, आपको नहीं हो रहा,
आपको घबराहट नहीं हो रही, ये मन को हो रही है, क्योंकि वो मरने जा रहा है, क्योंकि वो मर रहा है, वो क्षण क्षण मर रहा है। एक बार राधा नाम आप लेते हैं तो मन का बल कई गुना कम हो जाता है, एक बार राधा नाम। इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं कि जो सिद्धि साधन ये सब कुछ इस पर विश्वास करते हैं, तो बस केवल एकमात्र साधन, और वो हमारे लिए क्या है? सिर्फ राधा नाम। राधा राधा, हर 5 मिनट राधा, हर 5 मिनट बाद राधा। जितनी बार आप राधा नाम लेंगे, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अभी तो आपकी जिह्वा से ये नाम आ रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका रोम रोम राधा 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 बोलेगा। और जितनी बार आप राधा राधा बोलेंगे, उतनी बार आपका मन का बल कम होते चला जाएगा। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल मत घबराइएगा। ऐसा लगेगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि आज तक तो संसार के मार्ग पर जब चल रहा था तो मुझे आनंद था, लेकिन अगर आज मैं भजन मार्ग पर चल रहा हूँ, अगर आज मैं नाम जप कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों घबराहट हो रही है? आपको नहीं हो रही, मन को हो रही है। मन का जो बल है वो शून्य हो रहा है, मन का बल कम हो रहा है। और ये जितना आप एक बात और ध्यान रखिएगा, ये और विषयों की मांग करेगा, लेकिन इसकी मांग को पूरा मत होने दीजिएगा, बिल्कुल मत होने दीजिएगा। हर बार, एक बार अगर आपने इसे मार दिया ना, तो हर बार ये मरेगा, हर बार मरेगा। और मेरे जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं है, कोई भी प्रतिकूलता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु जानते हैं मैं अपने प्रभु को समर्पित हूं। मेरे प्रभु जाने, जो समर्पित हो जाते हैं ना प्रभु को, देख लीजिएगा उनका जो ये कभी कोई कार्य रुकता ही नहीं, कभी कोई कार्य रुकता ही नहीं। जो प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ भजन करेंगे, प्रभु करे हमारा चिंतन। हम तो आपका चिंतन करते हैं और आप हमारा कीजिए, बस। बड़ा सुंदर सा रिश्ता होता है एक भक्त और प्रभु का। वो संसार का चिंतन करता ही नहीं, उसे चिंतन होता ही नहीं। उसे सब बावरा कहते हैं, उसे सब पागल कहते हैं, उसे कहते हैं बेवकूफ है, लेकिन वास्तविक में वो बेवकूफ नहीं होता, वो बहुत ही समझदार होता है, क्योंकि वो जान जाता है कि मेरा कल्याण किसमें है। मेरा कल्याण केवल एक राधा नाम जपने में है। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहेंगे, सिर्फ एकमात्र, सिर्फ राधा। मेरे जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई भी प्रतिकूलता नहीं। और इसमें सहायक, इस भजन को, इस नाम जप को बढ़ाने में आपका सहायक केवल सत्संग है और कोई भी नहीं, केवल सत्संग। ये अपना बात ध्यान रख लीजिए, और फिर देखिए कैसे कृपा होती है। वो कृपा करते हैं। ये तो झूठ है जो बोल दे नहीं करते, ये तो ज्ञानी लोग हैं जो बोलते हैं। ये अज्ञानता के कारण कि जीवन एक बार मिला है मौज मस्ती के लिए, ये अज्ञानी है। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, कोसों दूर हो जाइए, कोसों दूर। अपना भजन करते रहे बस, और फिर देखिए कैसी कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। इसलिए कभी मत सोचिएगा आज के बाद कि मेरे जीवन में प्रतिकूलता आए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मन घबराए तो राधा, मन घबराए तो राधा। और जब कुछ समझ में ना आए तो आपकी दीदी है, आपका हमारा नंबर आपके पास है, तो फोन करके पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी को बता देंगे कि ऐसा क्यों। और बार बार आप सभी से कहेंगे, अपने जीवन के आधार राधा नाम, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हम कभी आपको ये नहीं, कई बार आप हर बात का, हम आपको सिर्फ वास्तविक सच्चाई बताना चाहते हैं कि आप जानिए। देखिए, भजन का मजाक मत बनाइए। प्रभु की कृपा सब पर है और उस कृपा को समझिए। प्रभु का प्रेम एक बार उस छाया में, एक जैसे बहुत ही गर्मी में हम होते हैं और किसी मार्ग पर जा रहे हैं, बहुत गर्मी है, लेकिन एक पेड़ दिखता है, वृक्ष दिखता है और उसकी छाया के नीचे हम चले जाते हैं, उस वृक्ष का सहारा लेते हैं और उसकी छाया के नीचे बैठते तो बड़ी शीतलता मिलती है ना। ऐसे ही प्रभु का नाम है। अभी तक हम उस ताप से निकल रहे हैं, इस संसार ये ताप है, ये हमें जला रहा है, लेकिन प्रभु सामने नजर आए, बस प्रभु के उस छत्र छाया में चले जाइए, बहुत शीतलता मिलेगी, बहुत। सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। ये हमारे पास कोई शब्द नहीं कि हम बता पाए, क्योंकि प्रभु की कृपा किसी शब्दों से बता ही जा सकती है। हम बता सकते हैं नहीं, कितने भी शब्द क्यों ना, सब व्यर्थ है। वो तो सर्वत्र है, हर जगह है और हर किसी ना। देखिए, प्रेम करते हैं प्रभु,
प्रेम करते हैं, कई बार ऐसा होगा आपको कोई कष्ट होगा, ऐसे तो कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि प्रभु है बस, लेकिन अगर कोई कष्ट भी होगा तो प्रभु आकर किसी ना किसी रूप में आके कृपा करते हैं, प्रेम की दिखाते हैं कि तू घबरा नहीं, मैं हूं। आप करके देखिए, फिर आप जानेंगे, करके देखिए ऐसा कि ना अपनी गाड़ी कहते हैं ना, अपना बस उनके आगे उसके उनके लिए सौंप दीजिए बस, कि आप जानो कैसे चलाओ, हम नहीं जानते। आप एक बात बताइए, कहीं सफर करते हैं आप, कभी ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं या कार से जाते हैं, कहीं से भी कैसे भी जाते हैं, तो जो उसे चलाने वाला है क्या आप उसे जानते हैं? लेकिन आप उसके भरोसे अपना जीवन दे देते हैं ना, आप उसके भरोसे अपना वो जीवन समर्पित कर देते हैं। आप तो बस में बैठ गए हैं, अब आप जानते हैं कि जो चलाने वाला है कि क्या वो सही उसे चलानी आती भी है, क्या वो सही चला भी रहा है? नहीं, लेकिन आप आराम से बैठ जाते हैं। तो बस ऐसे ही बैठ जाइए, चुपचाप बैठे रहिए, राधा 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 जपते जाइए और उस राधा नाम की गाड़ी में बैठ जाइए और विश्राम स्थल अवश्य मिलेगा, गंतव्य स्थान पर पहुंचा ही देगी, आज नहीं कल तो पहुंचा ही देगी। इसलिए नाम पर विश्वास रखें और बार बार आप सभी से हमारी प्रार्थना है, सिर्फ राधा नाम, हर समय राधा नाम आप सभी अवश्य जपें। और एक प्रार्थना और है आप सभी से कि श्री धाम वृंदावन अवश्य